छतों के बिल्लियों की गुप्त दुनिया शहर के बीचों बीच, जहां सड़कें हमेशा व्यस्त रहती थी और रात कभी पूरी तरह नहीं सोती थी, वहां एक गुप्त दुनिया मौजूद थी। एक ऐसी दुनिया जिसे इंसान शायद ही कभी देख पाते थे। ट्रैफिक और रोशनी के ऊपर, पुरानी इमारतों की छतों पर बिल्लियों का एक समुदाय शासन करता था। उनमें से एक था मैक्स, एक नारंगी बिल्ली जिसके शरीर पर गहरे और हल्के रंगों के पैच थे, सफेद छाती थी और उसकी गर्दन में एक नीले रंग का कॉलर था जिसमें एक छोटी सी घंटी बंधी थी। लेकिन मैक्स कोई साधारण गली का बिल्ली नहीं था। उसका अपना घर था, एक आरामदायक बिस्तर और एक इंसान था जो उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन हर रात जब उसका इंसान सो जाता, तो वह खिड़की से छलांग लगाकर छतों की दुनिया में प्रवेश करता, जहां उसकी अपनी एक अलग जिंदगी थी। इस छतों की दुनिया का राजा था रोजा, एक बूढ़ा, जख्मी और अनुभवी बिल्ली, जिसने कई मौसम देखे थे और शहर का हर कोना जानता था। रोजा मैक्स की हिम्मत की कद्र करता था, लेकिन उसे याद दिलाता, घर में रहने वाली बिल्लियों को हमारी दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे पास खाना, आराम और सुरक्षा है। यहाँ सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई चलती है। लेकिन मैक्स अलग था। उसे इन गली के बिल्लियों की कहानियां जानने की जिज्ञासा थी, उनके रोमांच, उनके संघर्ष, उनकी दोस्ती। वहाँ लिली थी, एक काली बिल्ली जो किसी भी खतरे से तेज दौड़ सकती थी, और टॉमी, एक बड़ी टैबी बिल्ली, जिसने एक बार चलती कार से कूदकर अपनी आजादी पाली थी। एक रात, जब शहर की रोशनी झिलमिला रही थी, अचानक खतरा आ गया। एक नन्हा बिलौटा, जो अभी ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोल पाया था, गलती से एक संकरी मुंडेर पर फंस गया था। उसकी माँ दूर से रो रही थी, डर के मारे कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बाकी सारी बिल्लियां असहाय होकर देख रही थी, लेकिन मैक्स चुप नहीं बैठा। बिना सोचे उसने मुंडेर पर छलांग लगाई। उसकी छोटी घंटी हल्की हल्की बज रही थी। वह धीरे धीरे बिलौटे को अपनी नाक से धकेलते हुए सुरक्षित जगह तक लाने लगा। लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। अचानक सब कुछ घूमने लगा और वह नीचे गिरने लगा, पर तभी किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। वह रोजा था। बूढ़े बिल्ली ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मैक्स को ऊपर खींच लिया। जैसे ही मैक्स सुरक्षित हुआ, उसने नीचे देखा, वहां उसका इंसान खड़ा था, हैरानी से उसे ऊपर देख रहा था। कुछ पल के लिए इंसान और बिल्ली की नजरें मिली। फिर उसके इंसान ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा, चलो घर चलें, मेरे हीरो। मैक्स ने पीछे देखा, रोजा, लिली, टॉमी और उसकी गुप्त दुनिया। फिर उसने उन्हें धीरे से पलक झपकाकर अलविदा कहा। बिल्ली की भाषा में यह कृतज्ञता और प्यार जताने का तरीका था। इसके बाद वह अपने इंसान की बाहों में कूद गया। उस रात, जब मैक्स अपने नर्म बिस्तर में आराम कर रहा था, उसकी घंटी हल्की हल्की बज रही थी। उसे पता था कि छतों की दुनिया में हमेशा उसकी एक जगह रहेगी। लेकिन फिलहाल उसका असली घर वही था, जहां उसका इंसान था।